नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मोदी जी ने आखिर वो कर ही दिया जिसका इंतज़ार था। मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में आरएस का खुलकर नाम लिया। आश्चर्य था कि 11 साल तक उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर ये पहले प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने आरएस के बारे में सकारात्मक बात कही 15 अगस्त के भाषण में। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले करना चाहिए था मगर आज किया। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि दोनों में मतभेद थे, मनमुटाव था, या दोनों में कुछ दूरियां थी। इस बात का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था भागवत जी के बारे में। जिस तरह से भागवत जी ने टीका टिप्पणी की थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य का वैश्वीकरण हुआ है और आम व्यक्ति उससे दूर हो गया है, और तो ये जो बात कही थी वो सोच समझकर एक संकेत और संदेश देने के लिए ही कही गई थी। ये कोई अकस्मात या स्लिप ऑफ टंग नहीं था भागवत जी का। पूरी योजना के साथ सोच समझकर ये बात कही गई ताकि मोदी सरकार को उसका संदेश मिले, संकेत मिले कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसीलिए मोदी जी ने आज के इस भाषण में 15 अगस्त के भाषण में जो कहा वो सिर्फ दूरियां कम करने के लिए ही कहा गया। और अच्छा हुआ जो उन्होंने नाम लिया, क्योंकि आज तक आरएसएस के बारे में ऐसी बातें कोई नहीं कर पाया है। मगर मोदी जी तो आरएसएस से ही जुड़े हुए, वहीं से निकले। आरएसएस और बीजेपी उनकी माँ है, तो स्वाभाविक है कि उनके आरएसएस के उनके मन में अच्छे विचार है। जो उन्होंने आज बाहर किए, कहा, ये अच्छी चीज़ है। मगर आगे क्या होगा? आगे एक और कदम, भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष पद खाली है, या खाली नहीं है, भरा हुआ है, मगर नड्डा जी को जाना है, उसकी जगह किसी सही व्यक्ति को बिठाना है। और मुझे लगता है कि इस भाषण के बाद दोनों में थोड़ी वार्तालाप होगी और अध्यक्ष पद बहुत ही शीघ्र ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों को मान्य हो, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। नड्डा जी का कार्यकाल कब से पूरा हो चुका है, न जाने क्यों उन्हें ढोया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नड्डा जी ने ही ये जो मनमुटाव हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नड्डा जी थे। लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में के पहले उन्होंने जिस तरह से वक्तव्य दिया था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बल पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। चुनाव लड़ा भी सही, जीते भी सही, पर वो स्थिति नहीं रही जो पहले 2014 और 19 में थी। काफ़ी सीटों में गिरावट आई। उसका कारण था कि जेपी नड्डा जी के इस वक्तव्य के बाद आरएसएस से शायद अपने हाथ खींच लिए, ये दिखाने के लिए कि बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति आरएसएस से आती है, और एक जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार पद पर बैठकर वो भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह के स्टेटमेंट देता है, इस तरह वक्तव्य देता है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि आरएसएस को उस समय इस वक्तव्य को नज़रअंदाज करना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में खुलकर भाग लेना चाहिए था, और उसके बाद नस दबाते आरएस बीजेपी की तो ज़्यादा अच्छा होता। मगर दोनों को स्थिति का अनुमान आभास होना जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी बिना आरएस के शक्तिहीन है, और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी चाहिए अपने आदर्श, अपने विचारधारा और अपना जो एजेंडा है उसे आगे करने के बाद को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए मोदी जी अभी सबसे उपयुक्त व्यक्ति मोदी जी ही हैं। इसे दोनों को अपनी स्थिति का आभास होना जरूरी था, और मुझे लगता है दोनों को आभास हुआ है इस बात का, और दोनों को मेल होना चाहिए। दोनों मिलकर काम करें, यही आज के समय की मांग है। क्योंकि भारत अभी भी कई समस्या से गुजर रहा है, और उन समस्या को निपटने के लिए अगर सरकार इधर उधर हो गई, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई अगले चुनाव में या भी गिर गई कुछ भी कारण से, तो ये बात भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे आरएसएस को
अपने अहंकार को छोड़कर आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कोई मुखतापूर्ण बात नहीं करना चाहिए जिससे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में दूरियां बढ़े। ये दूरियां भारत के लिए घातक हो सकती है, बहुत ही घातक, और उन्हें वापस एक होना होगा, मेल करना होगा और भारत के लिए दोनों को अपने अहंकार और अपने जो प्री कंसीव जो होता है, मन में जो धारणा होती है उसे निकाल कर राष्ट्र हित में दोनों को एक होना चाहिए और दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। यही समय की मांग है और इसी पे दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों को। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे और भी कई अच्छे वीडियो में लेकर आना चाहूँगा और कई ऐसे विषय पर करूँगा जो किसी भी यूट्यूबर ने आज तक इन पर विचार विमर्श नहीं किया होगा, इस पर वीडियो नहीं बनाया होगा। ऐसे वीडियो में लेके आऊँगा कई ज्वलंत समस्या के पर। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए और टिप्पणी भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।